आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से सिखाए। तो हमारे तो परंपरा में ऐसे अद्भुत आचार्य हैं जिनके विषय में तो कई कई दिनों तक कहा जा सकता है। श्रील प्रभुपाद पर तो सतस्वरूप महाराज ने पूरा एक वॉल्यूम का सेट बना दिया, 7 वॉल्यूम का पूरा सेट। हाँ, आप सब शायद जानते होंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हाँ, ऐसे हमारे आचार्य हैं, उनके चरित्र पे, उनके जीवन के चरित्र पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। भक्ति विकास महाराज ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के विषय में पुस्तक लिखी है। और श्रील प्रभुपाद के ऊपर तो एक नहीं, उनके लगभग सभी डिसाइपल्स ने, सभी शिष्यों ने अपने अपने हृदय के जो भाव है वो प्रकट किए हैं। लोकनाथ महाराज किया, हमारे गुरु महाराज भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज ने तो पूरा एक सीरियल ही बना के खड़ा कर दिया, ताकि श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र को आने वाली पीढ़ियां देखती ही रहेंगी, कभी वो वंचित नहीं होंगे श्रील प्रभुपाद के चरित्र को जानने से। तो ऐसे आचार्यों के चरित्र से सीखना होता है, ये आज के श्लोक का सार है। और उन आचार्यों ने क्या किया? आचार्य ने किया क्या? भगवान की दिव्य प्रकृति को जाना, उसके अनुसार कर्म किया और भगवत धाम लौट गए। अब हमें वही करना है, हमें भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना है, समझना है। कैसे? शास्त्रों के माध्यम से। अब बात यहाँ पर ये आती है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि कौन सा शास्त्र पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें। अरे तो भाई भगवत गीता तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, शुरुआत भगवत गीता से ही होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे, यद्यपि श्रील प्रभुपाद की और भी छोटी छोटी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मूल रूप से हमें उन्हें ही पढ़ना चाहिए पहले। छोटी छोटी पुस्तकें हैं ना, उनसे शुरुआत करें तो हमें जो आधार है, जो हमारी नींव है हमारी, वो तैयार हो जाएगी कृष्ण भावनामृत में प्रवेश करने की, कि कैसे कृष्ण भावनामृत कार्य करता है हमारे जीवन में। ये छोटी छोटी पुस्तकें हमारे अंदर वो नींव बना देती हैं, नींव खड़ी कर देती हैं। उसके बाद आता है भगवत गीता। भगवत गीता है क्या? विज्ञान, भक्ति का विज्ञान। अब विज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो हो गया सब, जो हमने ज्ञान किसी से हमको मिला, हमने वो ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लिया। अब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, इम्प्लीमेंट करना, आचरण में लाना, उसको कहते हैं विज्ञान। वो विज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता।